मैं आपकी हिंदी अध्यापिका छाया चौधरी। हम आज पाठ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक भाग 3 में दिया गया वसंत पुस्तक से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक कामतानाथ जी है। आगे इनका जीवन परिचय जानेंगे। उनका जन्म 22 सितंबर 1935 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक प्रतिबद्ध लेखक के रूप में साहित्य को समर्पित कर दिया था। साल 2012 में 7 दिसंबर को साठोत्तरी पीढ़ी के प्रमुख कहानीकार कामतानाथ का निधन हो गया था। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक ने मशीनों द्वारा छीनते कारीगरों रोजगार को दर्शाया है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को दिखाया है। लेखक बचपन में गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहां पर उसे बदलू नाम का एक व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था। चूंकि वह लेखक को लाख की गोलियां देता था, वह पेशे से मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहा करते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही लिया करती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है। वह लेखक को रंगी बिरंगे लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव में न जा सका। वह लगभग 8-10 साल बाद गांव आ गया। अब बड़ा होने के कारण उसे उसमें कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया। उसकी पट्टी करने को जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू की मिलने के लिए उसके घर गया। आज भी वह उसी पेड़ के नीचे चरपाई बिछाकर लेटा था। बदलू का शरीर बूढ़ा हो चुका था। उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती है। इसी बीच उसकी बेटी रज्जो डलिया में आम लेकर आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात पर लेखक ने उसके स्वाभिमान को देखा।
मैं आपकी हिंदी अध्यापिका